हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़, आपकी लाइफ में काम आएगी। मैंने बोला, ए ने बोला आई लव यू, तो बी का रिप्लाई क्या होना चाहिए? इंडिया में काफ़ी लोग क्या बोलते हैं इसका रिप्लाई? आई लव यू टू। अब ये आपका चीज़ करेक्ट है या इनकरेक्ट पढ़ना में, ठीक है? तो ये डिपेंड करती है आपकी सेंस पे, आपकी सेंस आप किस सेंस को ले रहे हो। ये सेंटेंस आपका करेक्ट भी है और ये क्या आपका इनकरेक्ट भी है, दोनों। ये कुछ लोग क्या बोलते हैं ये करेक्ट है, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो क्या बोलते हैं करेक्ट है, जिन्होंने कुछ पढ़ा वो लोग क्या बोलते हैं सेंटेंस क्या आपका इनकरेक्ट है। कुछ लोग बोलते हैं, बहुत कम लोग बोलते हैं कि ये सेंटेंस आपका करेक्ट भी और क्या इनकरेक्ट। सिर्फ डिपेंड करता है आपके सेंस पे, आप उसको किस सेंस में ले रहे हो वो डिपेंड करता है, ठीक है? तो सारा खेल किसका है? यूर सेंस, आपकी सेंस, आप किस सेंस में उस बात को ले रहे हो, चेक करते हैं इसको। तो पहले मैंने क्या बोला इसमें, आई लव यू टू, तो टू का मतलब क्या होता है? ये भी। पहले इसको पढ़ लेते हैं, इसमें क्या चीज़ होती है। तो टू का मतलब क्या होता है? भी। इंग्लिश में एक होता है आपका ऑल्सो, उसका मतलब क्या होता है? आपका भी होता है, ठीक है? जब दोनों का मतलब सेम है तो यहाँ पे मैंने ऑल्सो यूज क्यों नहीं किया? पहली बात, ठीक है, कि मैं हमेशा आई लव यू टू क्यों बोलते हैं, आई लव यू ऑल्सो क्यों नहीं बोलते? पहली बात तो यह है ना माइंड में, क्योंकि दोनों मतलब सेम है। तो इसको पहले इन दोनों में चेक करते हैं डिफरेंस क्या आपका, ठीक है? देखो, सब्जेक्ट के बाद भी आएगा तो आप क्या यूज करोगे? ऑल्सो। सब्जेक्ट के बाद भी आएगा तो किसके बाद करोगे? ऑल्सो। इसका मतलब क्या है? सब्जेक्ट को प्रेशर कौन डाले? भी। सब्जेक्ट की बात है तो कौन आएगा? ऑल्सो। ऑब्जेक्ट के बाद भी आए तो आप क्या यूज करोगे? टू। समझते हैं इसको। इसका मतलब क्या है? ये भी क्वालिफाई करे किसको? आपको ऑब्जेक्ट को। ये करे किसको? सब्जेक्ट को क्वालिफाई करे भी तो ऑल्सो, और क्वालिफाई करे किसको? ऑब्जेक्ट को, तो क्या आता है आपका? टू। चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला, यहाँ कर लेते थोड़ा बड़ा हो जाएगा, चेक करते हैं, ठीक है? जैसे मैंने बोला मैं भी घर जाऊंगा, मैंने सेंटेंस बोला, पहले हिंदी में देखिए आप, समझिए इसको। मैं भी घर जाऊंगा, और सेकंड मैंने क्या बोल दिया आपका? मैं घर भी जाऊंगा, ठीक है? चेक करोगे, मैं भी घर जाऊंगा और मैं घर भी जाऊंगा, दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं। सिर्फ किसका फंडा अलग? आपका भी का। भी की पोजीशन चेंज होगी, आपकी सेंस भी क्या होगी? चेंज। तो मेन क्या आपका, क्या पता करो आप उसकी पोजीशन। यहाँ पे क्या बोल रहा है? मैं भी घर जाऊंगा, और यहाँ क्या बोला? मैं घर भी जाऊंगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या आपका? भी। सब्जेक्ट के बाद क्या? भी। मतलब किस पे जोर डाला है? ये सब्जेक्ट पे। यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद क्या आपका? भी। यहाँ भी किस पे जोर डाला? आपके ऑब्जेक्ट पे। तो मैंने बताया था सब्जेक्ट के बाद भी हो तो क्या आता है आपका? ऑल्सो, और ऑब्जेक्ट के बाद भी है तो क्या आता है आपका? टू। तो मैं भी घर जाऊंगा, क्या बनेगा इसका? आई एम आई विल ऑल्सो गो होम। क्या यूज किया हमने? ऑल्सो। मैं भी घर जाऊंगा, वहाँ भी किसके बाद है? ऑब्जेक्ट। क्या यूज? टू। क्या बनेगा? आई विल गो होम टू। समझ गए? सब्जेक्ट के बाद भी आएगा तो क्या यूज करेंगे? ऑल्सो। ऑब्जेक्ट के बाद क्या यूज किया हमने? टू। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या बोला मैंने? आई विल ऑल्सो गो होम, या आई विल गो होम टू, ठीक है? जैसे मैंने बोला आपका सेंटेंस, मैं भी खुश हूँ, और एक मैंने बोल दिया मैं खुश भी हूँ। चेक करते हैं, मैं भी खुश हूँ और मैं खुश भी हूँ, तो दोनों के सेंस क्या आपके अलग अलग है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद भी तो क्या ऑल्सो, क्या बोलोगे? आई एम ऑल्सो
हैप्पी, और यहाँ क्या है, हमें टू से बने, क्या बनेगा, आई एम हैप्पी टू। समझ गए। तो सब्जेक्ट के बाद भी आएगा तो ऑल्सो, ऑब्जेक्ट के बाद भी आएगा तो क्या यूज करते हैं आप, टू। तो ये हमने क्या डिफरेंस सीख लिया ऑल्सो एंड टू का, ठीक है। तो इसलिए हम आई लव यू टू बोलते हैं। टू क्यों यहाँ पे टू बोलते हैं, ऑल्सो क्यों नहीं बोलते यहाँ पे, क्योंकि टू कब आता है, ऑब्जेक्ट के बाद। आई लव यू टू क्यों बोलते हैं, क्योंकि टू किसके बाद आता है, ऑब्जेक्ट के बाद, और ऑब्जेक्ट के बाद भी आएगा तो क्या यूज करते हैं, टू करते हैं, न कि ऑल्सो, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब चेक करते हैं इसकी सेंस, इसकी सेंस क्या है। जैसे ए ने क्या बोला, आई लव यू, बी ने क्या रिप्लाई दिया उसका, आई लव यू टू, और रिप्लाई एक क्या हो सकता है आपका इसका, आई ऑल्सो लव यू, क्योंकि टू का मतलब भी होता है, ऑल्सो मतलब भी होता है। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद ऑल्सो आया तो मतलब किस पे प्रेशर डालेगा, आपको क्वालिफाई करेगा, किसको करेगा, ये सब्जेक्ट को। यहाँ किसकी बात करेगा, ये ऑब्जेक्ट की, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद भी है तो ऑल्सो, मतलब भी करेगा किस पे, सब्जेक्ट पे काम। ऑब्जेक्ट के बाद भी है तो क्या आता, टू, भी किस पे काम करेगा, आपके ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो ए ने बोला आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बी ने क्या बोला, मैं प्यार करता हूँ तुमसे भी, ये भी डालेगा किस पे, ऑब्जेक्ट पे। मैं प्यार करता हूँ तुमसे भी करता, इसका मतलब क्या है, तुमसे भी प्यार करता हूँ, इसका मतलब क्या है, वो बाकी सब से करता है, ठीक है। तो सेंस क्या गलत है ना ये। तो ए ने क्या बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बी ने क्या बोला, मैं तुमसे भी करता हूँ, तुमसे भी करता हूँ। एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, मैं भी तुमसे करता हूँ। इस ऑल्सो मतलब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट की बात कर रहा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, तो करेक्ट क्या होना चाहिए ये। और हम लोग क्या बोलते हैं, आई लव यू टू, मतलब क्या है इसका, तुमसे भी करता हूँ और बाकी सब से करता हूँ। तो ये सेंस गलत है आपकी। लेकिन ऐसा हो सकता है, क्या पता है ऐसा हो इंसान कि वो तुमसे करता बाकी सब सेव करता है, उसको क्या बोलते हैं, तो लड़के के लिए क्या बोलते हैं उसको, फ्लेंडर। फ्लेंडर क्या होता है, ए बॉय हु फ्लर्ट्स विद मैनी गर्ल्स, और लड़की क्या होती है, कोकेट। COQUE, ए गर्ल हु फ्लर्ट्स विद मैनी बॉयज। तो ये तो क्या होता है, ए गर्ल हु फ्लर्ट्स विद मैनी बॉयज, और फ्लेंडर क्या होता है आपका, ए बॉय हु फ्लर्ट्स विद मैनी गर्ल्स। कैसेनोवा, ये भी क्या होता है, ए बॉय हु फ्लर्ट्स विद मैनी गर्ल्स। अगर ये चीजें हैं तो आपका सेंटेंस करेक्ट है, आई लव यू टू, भाई तुमसे भी करता हूँ बाकी से भी करता हूँ। लेकिन अगर चीजें क्या, लॉयल्टी आपकी, तो वहां पे क्या बनेगा, मैं भी तुमसे करता हूँ, इसका मतलब क्या है, आई ऑल्सो लव यू। बात समझ में आई। तो फंडा सिर्फ किसका, आपका ऑल्सो एंड टू का। अगर आपको जोर डालना है सब्जेक्ट के ऊपर कि मैं भी करता हूं, तो क्या यूज करोगे आप, ऑल्सो। अगर आपको जोर डालना है ऑब्जेक्ट पे, मैं तुमसे भी करता हूं, तो आपको क्या लगाना है, आपको टू लगाना है। समझ गए। तो सेंटेंस आपके दोनों करेक्ट है, सिर्फ फर्क क्या सेंस का है। ओके, चलो थैंक यू।